नमस्कार, मैं रूपाकर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज। चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। बिहार के मोतिहारी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 6 से अधिक बाइक और एक टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मोतिहारी के कोटावा थाना क्षेत्र के डिपो मोड़ पर हुई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के सहयोग से घायलों को सदर अस्पताल और अन्य चिकित्सा केंद्रों पर इलाज के लिए भेजा। इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि डिपो मोड़ पर अक्सर ओवरब्रिज बनाने की मांग करते रहे, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों का आरोप है कि इस अनदेखी के कारण आज इतना बड़ा हादसा हुआ। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने शामिल अज्ञात लोगों ने NHI की वैन को फूंक दी। सूचना पर पुलिस अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटना पर कैंप कर गए। बिहार में हॉर्स फायरिंग के दौरान दूल्हे की गोली लगने से मौत। घटना खगड़िया शहर के मुफलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुतुबुरपुर गांव की है। शादी करने आए दूल्हे को गोली लगने और इलाज के दौरान ही मौत। बताया जाता है कि मंच पर रस्म निभाई जा रही थी कि हॉर्स फायरिंग के दौरान दूल्हे के गले में गोली लग गई। उसे नेक्टर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। रास्ते में ही दूल्हे की मौत हो गई। से गए, पंडाल में बैठे, नाश्ता वास्ता हुआ, इमाम साहब आए, निकाह हुआ। निकाह होने के बाद छुहारा हम लोग में रस्सा में बंटने का, तो उस समय छुहारा बंटा जा रहा था। तो एक लड़का आया, क्या नाम था उसका, पल्लू नाम करके। तो क्या किया, बंदूक में लड़का के सामने ही कुर्सी पे बैठे बैठे पहला राउंड इतना जोर तेज धमाका हुआ, हम लोग का कान एकदम सुन्न हो गया। क्या फायरिंग किया? बंदूक से गोली फायरिंग हुआ, आसमानी फायरिंग। क्या फायरिंग? एक फायरिंग, पहला फायरिंग वो सफल रहा उसका। दूसरा फायरिंग में वो क्या किया, नीचे से टिगर सब चीज लोड करके और टिगर पे हाथ रख के ऐसे ऊपर सोचा फायर करूँगा। उसका यहीं पे जो फायर हुआ ना, तो ऐसे जो हाथ छिटका ना, तो उसके गर्दन पे आके लग गया लड़का। अनजान से लग गया ना? नहीं, हम लोग फौरन लेके भागे। खगड़िया में एक बलवाई पे हॉस्पिटल, नेक्टर हॉस्पिटल, उसमें पहले इसको खून रोकने के लिए बहुत कुछ प्रयास किए, पट्टी उट्टी बांधा। उसके बाद वो बेगूसराय रेफर किए। बेगूसराय गए तो वो बोल रहा यहाँ भी नहीं, पटना रेफर करो। तो पटना जाने के क्रम में बीच में ही फिर एक हॉस्पिटल था, बोला वहाँ भी चल के देख लो, अगर पटना नहीं जाने की नौबत पड़े यहाँ हो जाए। तो वहाँ गए, तब तक वो खत्म। क्या क्या था? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद कौन काम करते थे? ये सिलाई का काम मुंबई में करते थे। सिलाई का मुंबई करते थे। शादी करने के लिए मुंबई से आया था। कब आया? भारतीय मित्र पार्टी के सुप्रीमो गणेश्वर महतो ने सहारा के जमाकर्ताओं के रुपए सरकार से देने की मांग की। एनडीए की जीत पर चुनाव आयोग को लिया आड़े हाथों। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से सरकार द्वारा 10,000 रुपए देकर शॉर्टकट तरीके से एनडीए के सत्ता में आने की जमकर आलोचना की। भारतीय मित्र पार्टी के सुप्रीमो गणेश्वर महतो ने बिहार में मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड के सतगरा गाँव में आयोजित सम्मेलन में पार्टी के पुनर्गठन करते हुए उड़ीसा निवासी मिलन चंद्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया। इसी के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जीत संगठन के पदाधिकारियों को भी मनोनीत किया। देश है हमारा कि एक तो निर्वाचन आयोग जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसके अंदर जिस तरीके की धांधली की गई है, वोटर को खरीदा गया है 10,000 रुपये दे के, और वो भी इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले आप उसके अकाउंट में पैसा डालते हैं। महिलाओं के सीधी सादी भोली भाली महिलाओं को लुभाने का काम किया है आपने, और आप शॉर्टकट दरवाजे से आए हैं। दूसरी चीज़ है कि सहारा इंडिया सेबी ने जो पैसा सारा जब्त कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो वो एक मिनट, तो पैसा सेबी का तो नहीं था, सरकार का तो पैसा नहीं था, वो पैसा तो था हिंदुस्तान में, बिहार में गरीब मजदूर, किसान, भीख मांगने वाले तक का उसमें पैसा जमा था। और वो पैसा आप जब्त करके बैठ गए, किस कारण से? और आपको क्या अधिकार है? भारतीय मित्र पार्टी ने ये आज संकल्प ले लिया है कि जब तक केंद्र सरकार सहारा इंडिया में जो पैसा है लोगों का, वो जब तक देने का काम नहीं करेगी, तब तक सांस लेने का हम लोग काम नहीं करेंगे। बहुत सुंदर। लक्ष्य डिजिटल लाइब्रेरी 7 दिन 24 घंटे छात्र छात्राओं को दे रही है एक बेसिक टू एडवांस एजुकेशन का अवसर। एक ही छत के नीचे
छात्र छात्राओं के लिए है अलग अलग लाइब्रेरी, एसी की व्यवस्था, पीने के लिए शुद्ध पानी और कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 8877496864। बिहार के छपरा जिले के अमनौर में शुरू हुआ अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का 28वां अधिवेशन। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का 28वां अधिवेशन आयोजन शनिवार को अमनौर हाई स्कूल के मैदान में धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दिल्ली के भाजपा सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, लोक गायिका कल्पना पटवारी, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह तथा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मौजूद रहे। सांसद मनोज तिवारी ने अपने पारंपरिक अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात प्रधानमंत्री व गृह मंत्री तक पहुंच चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 1 वर्ष के भीतर भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही देश से बाहर बोले जाने वाली भारतीय भाषाओं में भी अनुसूची में जोड़ने का आश्वासन मिला है। भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं कि भोजपुरी बिहार के मधुबनी जिले के मुख्यालय में कला संस्कृति एवं युवा विहार एवं जिला प्रशासन मधुबनी के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025 का रविवार को मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी में माननीय विधायक मधुबनी माधव आनंद, उप निर्देशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय विधायक माधव आनंद ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने युवाओं से कहा कि चाहे जिस विद्या से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। बेस्ट क्वालिटी और विश्वसनीय ब्रांड G20 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर आपके शहर में उपलब्ध है। हम भी पीते हैं और आप भी पीजिए G20 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर। G20 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर की एजेंसी के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल 7250059898। बिहार के मोतिहारी जिले के चकिया थाना इलाके के कोयला बेलवा गांव में आज घंटों NIA की छापेमारी शिक्षक मनोज पाठक के यहाँ हुई। NIA की टीम और कई थाने की पुलिस सुबह सुबह मनोज पाठक के घर पहुंची और मनोज पाठक के घर में पूरे कागजात की जांच की। टीम के तमाम सदस्यों ने पूरे कागजात को खंगाला। वहीं स्थानीय थाने की काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। टीम के द्वारा घर के तमाम दस्तावेजों को बाहर निकालकर उसकी गहन जांच पड़ताल की गई। जांच के बाद मनोज पाठक को गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके साथ कई कागजात और मोबाइल को भी जब्त किया गया। काली बैग में सभी कागजातों को टीम ने जब्त करके थाने में लाकर पूछताछ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश के उत्पादन से लेकर कला और रोजगार सहित विदेश से भारत के संबंध में चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात देश भर के विभिन्न राज्यों में करोड़ों लोगों और कार्यकर्ताओं ने सुनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण जिले के सोनपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2025 का भ्रमण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं एवं कार्यों को
प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उत्पादकों एवं विक्रेताओं से उनके उत्पादन, निर्माण, वितरण एवं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्राप्त सहायता राशि से शुरू किए गए स्वरोजगार के बारे में जानकारी एवं उन अपने अनुभवों को साझा किया। निरीक्षण के क्रम में जीविका दीदियों व अन्य लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक भी प्रदान किए। सोनपुर मेला हमारी प्राचीन परंपरा का प्रतीक तथा बिहार की पहचान है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी है। अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को मदद पहुंचाने वाले बिहार के मधुबनी जिले के प्रसिद्ध पत्रकार कुमार गौरव ने किया रक्तदान। कुमार गौरव शहर के गिलेशन बाजार सब्जी मंडी में रहने वाले समाज सेवी, अखिल भारतीय तुरहा कल्याण मंच के नेता सह समाज सेवी अशोक शाह के साथ मधुबनी शहर के सदर हॉस्पिटल पहुंचे और ब्लड बैंक के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कुणाल से मिलकर एक महिला के लिए रक्तदान करने की बात कही, जिसके बाद ब्लड बैंक के कर्मियों ने सुरक्षित ब्लड निकालकर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाया।